she. Sanitation, health and environment. Hello, health sanitary inspector students. Now we will continue our videos. Solid waste. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, जिसमें हम लास्ट काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड वेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। उसमें से हम ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्कस काफ़ी सारे कर चुके हैं और कुछ इन फ्यूचर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा हॉस्पिटल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट। Hospital waste or biomedical waste is defined as any waste which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals, or in research activities and in the production or testing of biologicals. अस्पताल के कचरे या बायोमेडिकल कचरे को परिभाषित किया जाता है जो मनुष्य या जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या अनुसंधान से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों में या जैविक उत्पादन या परीक्षण से उत्पन्न होता है। Waste generated by healthcare activities includes a broad range of materials such as diagnostic samples, blood, chemicals, pharmaceuticals, medical devices and radioactive materials. जैव चिकित्सा अपशिष्ट से आशय मनुष्य या पशुओं के उपचार, चिकित्सा जांच या चिकित्सा से जुड़े शोध कार्यों या उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों से है। बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों जैसे कि अस्पताल, प्रयोगशाला, प्रतिरक्षण कार्य, ब्लड बैंक आदि में इंसानी या जानवर के बेकार वस्तु या इलाज के लिए उपयोग किए गए उपकरण सभी आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्टों में प्रयुक्त सुइयां, सिरिंज से लेकर गंदे ड्रेसिंग, शरीर के अंग, रक्त, रसायन, फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरण और रेडियोधर्मी सामग्री तक की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। Healthcare solid waste may include infectious or non-infectious solid waste. This waste is highly infectious and can be a serious threat to human health if not managed in a scientific and discriminate manner. Healthcare से जो भी कचरा निकलता है वो संक्रामक भी हो सकता है और गैर संक्रामक भी हो सकता है। दिस वेस्ट इज हाईली इन्फेक्शियस। मोस्टली ये कूड़ा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा संक्रामक होता है और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर उसे साइंटिफिक वे में और अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्रिमिनेट करके सुधार या उसका डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है तो वो हमेशा मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव ही डालता है। इट में इंक्लूड वेस्ट लाइक शार्प ऑब्जेक्ट्स, नीडल्स, बहुत ही ज़्यादा नोकीले औजार जो कि ऑपरेशन वगैरह में यूज़ होते हैं, सुई वगैरह हैं, सॉइल वेस्ट, कल्चरल्स contaminated with blood, chemical waste, chemical substances, expired drugs or medicines, discarded medicines, other clinical laboratory waste. रसायन जो भी हमारी लैबोरेटरीज में यूज़ होते हैं, केमिकल्स वगैरह, हमारे जो ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं, यूरिन सैंपल लिया जाता है, वहाँ से टेस्ट होने के बाद रिजल्ट्स फाइंड आउट होने के बाद वो जो हमारा सैंपल है बॉडी का, वेस्ट का या ब्लड का, तो वो कहीं ना कहीं थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। तो उसको अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है, बायोमेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, केमिकल और जो हमारे लैबोरेटरीज में यूज़ हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे
बायोमेडिकल वेस्ट में शामिल होते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंजेस, बैंडेजेस, जो भी हमारी डिस्पोजेबल सिरिंज आजकल चल रही हैं, बैंडेज किया है उसके बाद नेक्स्ट डे बैंडेज चेंज की जाती है, तो ये सारा हमारा बायोमेडिकल वेस्ट में शामिल है। बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। बॉडी फ्लूइड्स हमारे जैसे सैंपल्स लिए जाते हैं, वो हमारे या फिर इंसान का कहीं कुछ बॉडी में कोई कट वगैरह हो गया है या फोड़ा जैसे वगैरह हो गया है उसे, तो उसको कट करके निकाला जाता है। तो ये सारा लिक्विड जो भी है ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, किसी को कोई चोट लग गई है और वो पार्ट खराब हो गया है, उसको फेंकना है, काट के निकालना है, तो ये सारा क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। डिस्कार्डेड लिनन, मेट्रिसेस, बेडिंग्स। अब मनुष्य है और अगर जैसे आजकल कोरोना टाइम में है और जैसे भी हम देख रहे हैं कि कोरोना इतना ज़्यादा हार्मफुल है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इतनी जल्दी फैल जाता है, तो उसकी वजह से जो भी इंसान मर रहा है उसके कोई भी बेड या मेट्रेसेस वगैरह दोबारा यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जा रहे हैं वो सारे के सारे फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम एक बार ही यूज़ किए जा रहे हैं और फेंक दिए जा रहे हैं। तो ये सारा के सारा किसमें है, हेल्थ केयर से निकलने वाले इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट। Two main sources of biomedical waste are major sources and minor sources. Major sources of biomedical waste, फर्स्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ से जो कचरा निकलता है। डिस्पेंसरीज हैं हमारी छोटी छोटी घर के आसपास बनी होती हैं। नर्सिंग होम्स हैं जो कि आजकल प्राइवेट भी हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। लैबोरेटरीज, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो भी हमारी लैबोरेटरीज हैं ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, आजकल ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं, यूरिन, ह्यूमन एक्सक्रीटा लिए जा रहा है, तो वो सब जो हमारे मेजर सोर्सेज में आते हैं बायोमेडिकल के। ब्लड बैंक एंड रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर्स हमारे हैं किस तरीके के, जैसे अभी हमें कोरोना की वैक्सीन निकालने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, काफ़ी सारे रिसर्च सेंटर्स बने हैं, वहाँ पे रिसर्च किया गया कि किस टाइप का वैक्सीन जनरेट किया जाए जो कि इन फ्यूचर किसी को भी हेल्थ इम्पैक्ट भी ना हो, साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो, काफ़ी हद तक कोशिश की गई। तो ब्लड बैंक हमारा, जहाँ पर ब्लड का हमारा स्टोरेज रहता है, लोगों से कलेक्ट करके, किसी को भी अचानक से ब्लड की ज़रूरत है तो वहाँ से जिस तरीके का भी मेडिकल वेस्ट निकल रहा है, ये सारे हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के मेजर सोर्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइनर सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। क्लिनिक्स, एनिमल हाउस एंड वेटरनरी इंस्टीट्यूट्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स जो छोटे छोटे लगते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे जैसे पोलियो वगैरह का लग रहा है या आजकल हम कोरोना के सेंटर्स बने हुए हैं। केयर प्रोवाइडेड टू इल पेशेंट इन होम, जो भी पेशेंट घर पे हैं और उनको बाहर नहीं ले जाया जा सकता और उनको सालों तक का ट्रीटमेंट देना है, तो उनकी जो केयर की जाती है उससे निकलने वाला जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो भी हमारे माइनर सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में शामिल होगा। मेडिकल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एवरीडे यूजेस, मेडिकल वेस्ट जो हमारा एवरीडे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने डेटॉल वगैरह यूज़ किया या फिर बैंडेजेस वगैरह, किसी का हल्का सा कट हो गया उसने बैंडेज यूज़ किया, तो ये सारा का सारा हमारा मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है एवरीडे यूजेस में। तो ये सब किस में आते हैं, माइनर सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में। क्लिनिक्स, एनिमल हाउस एंड वेटरनरी इंस्टीट्यूट्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, care provided to ill patient in home, medical waste generated from everyday uses। ये कुछ हम पिक्चर्स देख रहे हैं जो कि इससे दिखाई दे रहा है कि हमारी कुछ डिस्कार्डेड मेडिसिन्स हैं, सिरिंज हैं, बैंडेजेस वगैरह हैं, कुछ हमारा कल्चर है, सैंपल्स वगैरह हैं, ब्लड सैंपल्स हैं, यूज्ड बॉटल्स हैं, सिरिंज हैं और ऑक्सीजन पाइप वगैरह हैं, एक्सेट्रा।
ये हमारे कुछ इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट है, जैसे कि आजकल काफ़ी सारे मास्क वगैरह यूज़ हो रहे हैं, एक बार यूज़ होने के बाद फेंकना पड़ता है। ग्लव्स वगैरह हैं, ऑपरेशन थिएटर में यूज़ हो रहे हैं। पेट्री डिश में हमारे कल्चर वगैरह जनरेट हुआ है, उसमें हमने फाइंड आउट किया कि किस तरीके का बैक्टीरिया या वायरस उनकी बॉडी में है। तो ये सब हमारे सारा का सारा टेस्ट होने के बाद, हमारे रिजल्ट्स आने के बाद यूजलेस हो जाते हैं, हमारा बायोमेडिकल वेस्ट के इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट में शामिल होता है। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन कलर कोडेड बैग्स। हमारे जो भी बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहे हैं उनको अलग अलग कलर के डस्टबिन्स में रखा जाता है। कलर कोडिंग ऑफ डस्टबिन फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसमें डस्टबिन में किस तरीके के कूड़े डाले जा रहे हैं और उन डस्टबिन्स का कलर कोड डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट है ब्लैक बैग। ब्लैक बैग में हमारा है एक्सपायरी डेट मेडिसिन्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो कि हमारे टिश्यू पेपर, किचन वेस्ट, मेडिसिन के कवर और एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट, रेड बैग। रेड कलर का जो हमारा सॉलिड वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको कलेक्ट करने के लिए जो हमने रेड बैग रखा गया है उसमें यूज्ड एंड डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स, ब्लड बैग्स, इन्फेक्शियस प्लास्टिक्स, लेटेक्स ग्लव्स जो कि हम यूज़ करने के बाद उसमें डाल देते हैं, इत्यादि को रेड कलर के बैग में इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट, ब्लू बैग। ब्लू कलर के बैग जो हैं ग्लास बॉटल्स, इंजेक्शन वायल्स, ग्लास एम्पॉल्स, जो भी टूटी कांच की बॉटल वगैरह हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। येलो बैग। All dressings, bandages, cotton swabs with body fluids, blood bags, human anatomical waste, body parts are to be discarded in yellow bags. जो भी मनुष्य के ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ड्रेसिंग वेस्ट हैं, पस वगैरह निकला हुआ है, तो वो सब किस में डाला जा रहा है? येलो कलर के डस्टबिन में। ग्रीन बैग। ऑफिस बायोमेडिकल है, उसमें ऑफिसेस बने हुए हैं, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो वहाँ पे जो स्टेशनरीज वगैरह हैं, डिस्पोजेबल पेपर हैं, कप हैं, चाय वगैरह पीते हैं स्टाफ, टिश्यू पेपर्स यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, किचन वेस्ट एक्सेट्रा किस में आ रहा है? हमारा ग्रीन बैग में शामिल किया जा रहा है। पंक्चर प्रूफ कैन। यूज नीडल्स, यूज ब्लेड्स, कैनुला स्टाइलेट, ब्रोकन ग्लास स्लाइड्स एंड कवर स्लिप्स। ये सभी इस्तेमाल किए गई सुई, ब्लेड, टूटी फूटी ग्लास और स्लाइड्स वगैरह जो हमारे कल्चर्स वगैरह हमारे निकालने के बाद पेट्री डिश वगैरह हैं, वो सब हमारा पंक्चर प्रूफ कैन में डाला जाता है।